नमोस्तोचर श्री श्रीमती मुन्नी जैन विशुद्ध विहार से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हमारी प्रतिमा जी विराजमान करने के भाव हैं, लेकिन हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रतिमा जी विराजमान कर सकें। लेकिन हमारे अगर प्राण निकलते हैं और हम प्रतिमा जी विराजमान नहीं कर पाते तो क्या हमें इसमें पुण्य लगेगा या पाप लगेगा? कृपया समाधान करें गुरुदेव। आपके ऐसे परिणामों की मैं अनुमोदना करता हूँ कि आपके प्रतिमा रखने के जो भाव हुए हैं वो अत्यंत ही बहुत ही दुर्लभ भाव हैं। और रही बात सामर्थ्यता की, तो आपके पास जितनी सामर्थ्यता है आप उतनी सामर्थ्य से दान दे दीजिए। जरूरी नहीं कि आप पूरी प्रतिमा को खरीद सकें, विराजमान कर सकें। आपका जो धन है जितना आप दे सकते हैं दे दो, वो उसमें लग जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं रख नहीं पाई, मेरा मरण हो गया तो अब मेरा क्या हो गया, मुझे पाप लगेगा। पाप किस बात का लगेगा? आपने पाप किया क्या? भाव बने हैं, अनुमोदना की है। मान लो कोई व्यक्ति मुनि बनने के भाव रखे कि मैं मुनि बनना चाहता हूँ और मुनि ना बन पाए, अरे जो भाव बनाए हैं उसके अगले भाव में मुनि बन जाएगा वो। तुम प्रतिमा नहीं रख पाए लेकिन प्रतिमा के भाव थे और तुम्हारा मरण हो गया, तुम अगले भाव में प्रतिमा भी रखोगे, मंदिर भी बनाओगे और प्रतिष्ठा भी कराओगे, और हो सका तो तुम स्वयं भगवान बन जाओगे। तो ये भाव हैं, ये परिणाम हैं, इसलिए कोई दोष नहीं लगता है। अपने भाव जितने हैं, जितनी सामर्थ्यता है, आप उसको दे दो, जहाँ भी देना हो दे दो, और दे करके अपने भाव उसे पूरा कर लो। और फिर वो प्रतिमा रख जाए न रखे, वो सब आपको चिंता नहीं करना है। आपके निर्मल परिणाम, आपके भाव आपको भगवान बना देंगे। नमोस्तोचर श्री श्रीमती शीतलबाई जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हमें मृत्यु की वेदना न सताए, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? कृपया समाधान करें गुरुदेव। मृत्यु की वेदना किसको सताती है? जो अजर और अमरता को स्वीकार नहीं करता है। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं मरता नहीं हूँ। मृत्यु तो मृत की है, मिट्टी की है। ये शरीर का वियोग, इसका नाम मरण है। जो वियोग हो वो मेरी चीज़ नहीं है, ऐसा जो चिंतन करे, ऐसा जो भेद ज्ञान करे, ऐसा जो अनुभव करे, उसे मृत्यु की वेदना नहीं सता सकती है। जेल से छूटना किसको अच्छा नहीं लगता है? ये तो शरीर जेल है आत्मा के लिए, उससे तुम छूट रहे हो। हंसी हंसी, खुशी खुशी, मुस्कुराते हुए इस शरीर से विदा होना चाहिए, उसे वेदना नहीं सताती है। जो संसार शरीर भोगों का सतत चिंतन करता है, संसार क्या है, शरीर क्या है, भोग क्या है, नश्वर क्या है, इनके बारे में अच्छी तरह से वैराग और सम्यक ज्ञान जिसके पास होता है, उसे मृत्यु की वेदना नहीं सताती है। जो मरने को स्वीकार न करे उसके लिए मृत्यु की वेदना सताती है। जो अच्छे कार्य करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, सत पथ पे चलता है, मृत्यु का वर करने को हमेशा वो तैयार खड़ा रहता है, वो मृत्यु से नहीं डरता है, तो मृत्यु की वेदना क्या सताएगी? तो इस प्रकार का आप अपना चिंतन करें, आत्म संबोधन करें, अपने में संसार शरीर भोगों से निवृत्ति का परिणाम बनाएं। किसी प्रकार से आपको मृत्यु की वेदना फिर आपको सता नहीं सकती है। नमोस्तोचर श्री साकेत जैन मुरादाबाद से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मेरी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, मैं अब इस दुविधा में हूँ, व्यापार करूँ या सर्विस करूँ? कृपया समाधान करें गुरुदेव। व्यापार या नौकरी? देखिए, यदि आपको अपने धर्म बचाना हो, आपके अपने स्वयं के आचरण बचाना हो, आपको अपने परिवार के साथ रहना हो, समाज के साथ रहना हो, समाज का सहयोग करना हो, तो निश्चित ही आप व्यापार मार्ग में जाएं, सम्यक व्यापार मार्ग में जाएं। सम्यक व्यापार मार्ग में जाने से आपको आत्म शांति मिलती है, धर्म ध्यान के अवसर मिलते हैं, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, गुरुओं को आहार दान आदि दे सकते हैं। नौकरी में क्या होता है? बंध जाते हैं, जीवन आपका बंध जाता है, और नौकरी करते ही आप घर परिवार समाज सबसे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, आपका शरीर खराब हो जाता है, आपका जीवन बेकार हो जाता है, आप दान पुण्य नहीं कर पाते हैं, आप ऐसे स्थान में जाके रहते हैं जहाँ ना कोई मुनियों का आगमन होता है, न साधु मिलते हैं, आदि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। 100 में से 95% जो जॉब करने वाले बच्चे हैं
वो उतना धर्म नहीं कर पाते हैं जितना कि व्यापारी कर सकते हैं। वो समय दे सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, बड़े बड़ी उपलब्धियां प्रकट कर सकते हैं। तो यदि तुमने मेरे से पूछा है और तुम सक्षम हो, अपने आप के पास इतने वो हैं, गट्स हैं, तो आप सम्यक व्यापार करें, सम्यक आचरण पूर्व व्यापार करें। आपका व्यवहार अच्छा हो, आपका व्यापार अच्छा हो, इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपको सामाजिक और देश राष्ट्र सभी के लिए आप कुछ कर सकते हो, परिवार के लिए भी और धर्म के लिए भी और अपने कल्याण के लिए भी आप मार्ग निकाल सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो हैं सम्यक व्यापार की ओर बढ़ें। नमोस्तोचर श्री रुचि जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, आजकल चक्रवर्ती विवाह हो रहे हैं, क्या यह आगम सम्मत है या नहीं? क्या मंदिर में विवाह होना उचित है या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। चक्रवर्ती विवाह, देखिए चक्रवर्ती शब्द तो हमें अभी पढ़ने को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन विवाह पुण्य आश्रम मंदिर स्थान में हो सकता है और वो भी सिद्ध प्रतिमा के सामने। ये हमें शास्त्र में प्रमाण प्राप्त होता है। आदिनाथ पुराण में आप जाइए और जो 53 क्रियाएं बताई हैं जन्म से और निर्माण तक की, उसमें जो विवाह क्रिया है, उस विवाह क्रिया में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो पुण्य आश्रम है, मंदिर स्थान है, उसमें सिद्ध प्रतिमा के सम्मुख पाणी ग्रहण उत्सव होना चाहिए। वर वधू जो हैं सिद्ध भगवान के सामने, और वहाँ भी 3 प्रकार की जो अग्नियाँ होती हैं, वो आवाहन अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, दक्षिण अग्नि, इन 3 अग्नियों के फेरे लगाते हुए और फिर बाद में वेदीय के फेरे लगाते हुए, और यदि वहाँ पर गुरु विराजमान हैं तो गुरु को बिठा करके उनका संबोधन लेना, आशीर्वाद लेना और उनसे नियम लेना। 7 दिन तक तीर्थों की यात्रा करना, कंकण बंधन बांध के जाना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है 7 दिन तक, और कंकण बांध करके आप तीर्थ यात्रा में जाएं या अपने अनुसार किसी देश में जाएं, घूमने को जाएं, वैभव के साथ लौट के आएँ, खुश होके आएँ, कंकड़ को छोड़ें और फिर संसार संबंधी कार्य करके अपनी संतान परंपरा के लिए आगे बढ़ें। ये जो व्यवस्था है आदिनाथ पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है। इसलिए सिद्ध प्रतिमा के सामने ही विवाह होना चाहिए। अब इसका नाम जो चक्रवर्ती विवाह दिया है, वह शब्द जो है ये प्राप्त नहीं होता है। इसे हम मंगल विवाह का नाम दें, जो हम इसे शास्त्रोक्त विधि से विवाह का नाम दें, महामंगल विवाह का नाम दें, ये चल सकता है। चक्रवर्ती विवाह का मतलब तो ये हो गया कि पसंद आया, ओम कह दिया और रख लिया, और कोई ना फेरे किए ना कुछ किए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यदि आप उसे महामंगल विवाह, धार्मिक विवाह भी कह सकते हैं, इस प्रकार से नाम से यदि आप आगे बढ़ाते हैं और मंदिर में कराते हैं तो कहीं भी बाधा नहीं है, आगम सम्मत है और होना ही चाहिए मंदिर में ही सिद्ध भगवान के सामने। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में ऋषवांचल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पंच कल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है। 31 फीट की उत्तंग प्रतिमाओं का महापंच कल्याणक हो रहा है, जो कि 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा और 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक उन महान प्रतिमाओं का महामस्तक अभिषेक चलेगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र।